सातु वर्ल्ड, like हीन दृष्टि से देखते बिहार को. हाँ. That's a fact, right? And then India को हीन दृष्टि से देखते बाहर में, Western societies में. I check mark both the boxes, but I still command respect because the way you carry yourself or the way your personality is, I understand that there is some kind of a profiling, racial profiling or discrimination, but it's up to you how you build yourself and how you command that energy and that the moment you walk into a room, you light up that room, you draw attention from people, like that. So I totally agree, but the person has got a weak mind and she has to build a formidable mind so that she should go even more out. This is the reason to go and face them more, because day in day out I only talk with Brits and they love me, they adore me. एक्चुअली राइट नाउ वो आईसीयू में है, तो अभी ना आईसीयू के हिसाब से ना हम उनको वैसी वाली दवाइयाँ दे रहे हैं कि एब्जॉर्ब कर लो, ऑब्जर्व कर लो. वो जब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जनरल वार्ड में आ जाएगी, फिर अपने घर पे आके अच्छा खाना खा रही होगी, उस टाइम पे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं. लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मोटिवेट हर. अगर आज उसको मोटिवेट किया ना तो वो और प्रेशराइज हो जाएगी. तो आज ना उसको वो गुगली बुगली वोश वोश वाली घुट्टी पिलाने वाला टाइम है, अभी तो वही पिला रहे हैं उनको. सेकंड पॉइंट रिस्पेक्टफुली छेड़ना था आपको कि are you sure you want to marry a guy like Mahadev because he will be meditating and detached from you, he will have no attention for you, are you sure you want a guy like that? मैंने एग्जैक्टली महादेव नहीं बोला, मैंने बोला महादेव टाइप बंदा, महादेव टाइप. What's your words? ठीक है, मैंने एग्जैक्ट महादेव नहीं बोला. ठीक है, मैंने बोला महादेव टाइप, थोड़े बहुत क्वालिटीज हैं वो इतना चल जाएगा. ठीक है. हाँ, इसके अलावा अरे भाई इसके अलावा मुझे ब्रेन वॉश करना आता है, इतनी तो टैलेंटेड हूँ मैं. इसीलिए मीनू मैम. हाँ जी राजेंद्र जी बोलिए. आपको दिल्ली एनआईए और क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है क्योंकि आप जैसा ब्रेन वॉश करने वाला कोई नहीं है. बस सही. देखो मैं दूसरों को भी इनकरेज कर रहा हूँ रिस्पेक्टफुली. अरे तो आपको बच के दिएगा दिल्ली ब्रांच से. चलिए ठीक है, मैं आपका बहुत रिस्पेक्टफुली आपका कमेंट लेती हूँ. चलो ठीक है. अभी क्या हो गया? अच्छा लीना जी कहाँ है? लीना जी बड़ी गुमनाम होके घूम रही. लीना जी कुछ बोलेंगे नहीं आप? अनामिका जी चमक रही है. लीना जी पे मैंने रैप सॉन्ग बनाया. लीना जी रोज I just whatever man, I'll just keep quiet man. Okay. नहीं आप सुना सकते हैं क्या रैप सॉन्ग है? अरे I just made a rap song man. चलिए मुझे लीना जी से अपनी तारीफ में 2 शब्द सुनने हैं. जी लीना जी, मैं तरस रही हूँ, कुछ अच्छा बोलिए मुझे प्लीज. मीनू जी आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो. ये बहुत हाई क्वालिटी का काम है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता है इसे. इसको वैसे तो मनी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं जो आप कर रहे हो. ठीक है, फिर भी आपको YouTube वो जो भी पार्टनर प्रोग्राम में अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और आपको दिल से बहुत सारा हग और बहुत सारे किसेस. थैंक यू. हेलो अनामिका, दिस इज योर टर्न. प्लीज कुछ शुगरी बोलो मुझे. पहले तो ये बताओ कौन सा फेस वॉश लगाती हो आजकल? तुम बहुत चमकती हो. एक्चुअली मैं फेस वॉश सोप कुछ यूज नहीं करती हूँ, पानी डालती हूँ बस. अच्छा चलो ठीक है. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैम वो महादेव वाली बात पे पहले ठीक है, तो आपको ना जो आपके लिए बेस्ट हो ना वो मिल जाए आपको महादेव से. जितनी भी क्वालिटीज हो महादेव की वो भी आ जाए, या फिर मतलब जो आपके बिल्कुल बेस्ट हो ना, आपको हर चीज में समझ ले, मतलब वो वाला कि आपके काम को भी, आपके इंटरनल कॉन्शियस को भी वो वाला मैचिंग हो कि हाँ लगे कि हाँ बस यही है. सोल वाला वो वाला कनेक्शन बैठ जाए कि हाँ ठीक है. बाकी अपोजिट भी हो तो भी चलेगा. I just want to say one thing. Is it legal to be this sweet? Is it legal? Yeah, this is totally illegal. इतना स्वीट होना illegal है भाई. Well, you can go to jail to be that sweet, man. I mean, seriously. Thank you. और आप जो ये काम कर रहे हो, और ये जो काम कर रहे हो ना आप मेडिटेशन का, हीलिंग का,
ये बहुत ही मतलब अपना इनर सेल्फ को बाहर रखना और अपने आप पे जो आपने काम किया है ना ओवर द इयर्स, मतलब वो कमेंडेबल है, बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। और यहाँ पे आके उनकी लर्निंग हमारे साथ बताना, पर अब जो भी आपने गो थ्रू किया होगा वो बहुत हार्डशिप होगी, बट उस टाइम से आपने बाहर निकाला ना खुद को, मतलब कमेंडेबल है, बहुत नेक्स्ट लेवल काम है वो। और फिर थैंक वो यू जो सो मच। लर्निंग शेयर कर रही हैं इट आप, वाज वो रियली टफ, इट बहुत वाज रियली मतलब, टफ, इतना बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ। यार लीना जी कंसिस्टेंटली हंसते हुए पाई गई, like हाँ। that's a commendable job, yeah, seriously, as in अच्छा, मुझे she मुझे she's मुझे always छवि जी के पास आना है अभी। छवि जी, फिर छवि जी के बाद मुझे अनीता जी पे आना है। जी छवि जी, प्लीज कुछ ऐसे रसगुल्ला गुलाब जामुन टाइप बोलिए, मुझे मैं सुनना चाहती हूँ, अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ मैं। oh my God. आपका माइक बंद है, वो अकेले अकेले लगी हुई है। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। ना, और फिर मैं अनामिका ने जो कहा वो बात मुझे ठीक लगी है कि आपको आपका महादेव जी आपको किसी से मिलवा दें ऐसे जो आपके लिए पूरा हो। हाँ चलिए ठीक है, मैं कल से ना थोड़ी एप्लीकेशन में चेंज करके लिखूंगी कि मैम, पार्वती मैम जी, आप है ना थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप करके देना, एग्जैक्टली महादेव नहीं चाहिए। तो कल से मैं एप्लीकेशन में थोड़ा चेंज करके और आपका भेजूंगी। जो वर्क है वो तो है ही है, क्या? हाँ वो तो सराहनीय है ही है जो आप काम कर हाँ रहे हो, चलिए ठीक है, तो वो तो है ही है बहुत मुझे अच्छा। अब आपने जो वैलिडेट किया ना महादेव वाले पॉइंट के लिए, वो बहुत बढ़िया। थैंक यू टू अनामिका जी, थैंक यू टू छवि जी। ठीक है, अभी छवि जी के बाद अनीता जी पे जाना है, फिर हम रंजिता जी पे जाएंगे। अनीता जी किधर है? अनीता जी किधर गई? हाँ ये रही, ये रही। जी अनीता जी। तो मैम मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। थैंक यू। इससे कोई, मैं अपने घर में भी जो बोला वो यही बोला कि मैंने और भी जैसे यूट्यूब पे होते हैं, तो आपने आपके अंदर जो एक एंथुजियाज्म है देने का, जो आप एक प्रोफेशनल और हायर लेवल पे जाते हैं ना, तो लोग इतनी सीक्रेट चीजें देते नहीं है, छुपा के रखते हैं, और वो अपना ही क्लाइंट बना रहे, वो लूप में फीस आती रहे, वो इस तरीके की जर्नी रखते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से प्योर हार्टेडली दिल से दे रहे हो, और मुझे तो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी कि घर इतना देसी, आप इतने सिंपल की कोई मेकअप नहीं, कोई कपड़े नहीं। मैं तो शायद इसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। और उसके बाद ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप होल हार्टेडली वो चीजें दे रहे हैं, बजाय सोच के कि अरे कुछ चीजें मैं दूसरे मंथ के लिए तो बचा लूं ना, ये तो मैं सारा ही दिए जा रही हूँ। तो वो बिजनेस वाला माइंड गेम से आप हमें डील नहीं कर रहे हैं, प्योर हार्ट हमें आप दिए जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि आपसे पहले मैंने कुछ और लोगों से सेशंस लिए, बट देखती हूँ कि कैसे कंजूसी से वो आपकी सिर्फ एक बात सुनना चाहते हैं और उसको उसी सेशन को उसमें वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, अच्छा अब इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ज्यादा बात एक में नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज उनको नेक्स्ट सेशन में फिर से 1,500-2,000 चाहिए। तो आपकी ये चीज आई रियली अप्रिशिएट, एंड भगवान जी का थैंक यू कि आप हमारी लाइफ में आए। दैट्स व्हाई यस्टरडे आई सेड कि मैम दिसंबर का बैच हो तो उसमें तो मुझे अब डाल ही लेना। मैं फिर से, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 1 मंथ जर्नी, इतने सालों का, जन्मों का, इसी पिछले का तो नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे हमने इतने बिलीफ सिस्टम और इतनी लिमिटेड सेल्फ बिलीफ बनाए हुए हैं ना कि हम उनमें जकड़े हुए हैं। और 1 महीने में कुछ नहीं ठीक होता कि मैंने एक चीज पकड़ ली तो मेरी लाइफ ठीक हो गई। दिसंबर में जाके हो सकता है वो पुराना ट्रिगर फिर से आ जाए, क्योंकि उस समय हैंड होल्डिंग नहीं होगी आपकी। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ आपके दिसंबर जनवरी, एटलीस्ट 6 महीने तक आपके साथ ही जर्नी चलती रहे, ऐसे ही सीखते रहें, ताकि वो सबकॉन्शियसली मैं तो अपने अंदर फीड कर रही हूँ। आपकी ना ये वाली बात सुन के, कल ना आपने कुछ ऐसे ही क्वालिटी वाली बात बोली थी। आपकी इस बात को सुन के ना मेरे अंदर वाला इंसान है ना इतना पॉजिटिवली ट्रिगर हो गया कि मैंने ना कुछ ऐसी बुक्स ऑर्डर कर दी जो शायद मैं अकेले नहीं करती उनको। उन किताबों को मैं अकेले में ऑर्डर नहीं करती कभी, लेकिन आपने ना मेरे को ये बात बोल दी, कल भी आपने मेरे को ये बोली थी। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दिस फैक्ट कि हाँ मुझे पता है हीलिंग एक जर्नी है, ये कभी ऐसे नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट पे जाके रुक गई। वो विटामिन है, लगातार खाने वाली चीज़ है। तो मुझे लगा कि हाँ, जो हम अपनी बातें करते हैं खुद को उन मोक्ष देने के लिए, खुद को मोक्ष देने के लिए बातें होती हैं, ताकि जो वूंड है, अगर यहाँ पे कोई घाव है घर वालों की वजह से, यहाँ नौकरी की वजह से, यहाँ सोसाइटी की वजह से, तो उसको रीजनिंग की, हम उसको उसके लिए रीज़न लेकर आए। स्पिरिचुअल रीज़न हो, लॉजिकल रीज़न हो, ह्यूमन इमोशनल रीज़न हो, साइकोलॉजिकल रीज़न हो, ताकि उस चीज़ से ना हमको मुक्ति मिले। हम अपने जो हमको एक लिमिटेड लाइफ मिला है उसको हम इंजॉय कर पाए बेसिकली, हम कंप्लेंट्स में, शिकायतों में ना रहें। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर दैट कमेंट आई वॉज सो एक्साइटेड
कि मैंने आचार्य प्रशांत जी की एक बुक है जिसका नाम स्त्री है, जिसमें सच में उस मायने में समझाया गया है कि बीइंग अ विमेन होना कितना पावरफुल हो सकता है अपने आप में, और आप किस थॉट प्रोसेस से ड्रिवन होने चाहिए। मैं इसको ऑर्डर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास कोई आउटसाइड फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं था। करती शायद मैं 6 महीने के बाद करती ज़रूर मैं, लेकिन कल आपने मेरे को छोटा सा एक बोला ना इस तरीके से बात को, तो फिर ना मेरे में वो एक्साइटमेंट आया कि मुझे इस चीज़ को और मीनिंगफुल बनाना है, मुझे इस चीज़ में और एफर्ट डालने हैं ताकि चीज़ें और स्ट्रक्चर्ड रहें। सो थैंक यू सो मच। ये ना ये एक ऐसा कमेंट होता है जो आपको ना आपके ही ऊपर काम करने को और मजबूर करता है, और ताकि फिर वो वाले रिजल्ट आप दूसरी जगह भी शेयर कर पाओ उतनी ही इंटेंसिटी के साथ। और ये बात सच है, कोई सामने वाले इंसान चाहे कितना भी बेवकूफ़ हो, चाहे वो स्कूल ना गया हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर आप लाग लपेट से बात करते हैं ना, चाहे आप खुद में कितने पढ़े लिखे हो, वो भाफ जाता है। और अगर आप सच्चे मन से बात कर रहे हो तो हो सकता है कि आप किसी भी ग्राउंड से आते हो, आप सच्चाई अनमोल होती है, आप उसको ना तो प्राइस का टैग दे सकते हैं, ना उसको निचले और ऊंचले दर्जे में बांट सकते हैं। थैंक यू अनीता जी, इट वाज सो मीनिंगफुल। थैंक यू। एक चीज और मुझे ऐड ऑन करनी है। मेरे लिए लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं कि मेरे बिलीव्स खत्म हो जाए, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी बन जाए। ये तो हम बहुत मटेरियलिस्टिक और छोटे लेवल पे लाइफ को देख रहे हैं कि बच्चे सेट हो जाए, बट कि भगवान ने क्या हमें मनुष्य का जन्म सिर्फ इन 4 लोगों के लिए दिया था। आपकी जो एक सोल जर्नी है उसका क्या, वहां तक तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। और जो मैंने कहा 1 महीना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपका पुराना बीइंग होता है ना, वो ऐसे पकड़ के लेके हाँ हमको दिख रही है आप, आवाज आ रही है आपकी? नहीं एक्चुअली कॉल आ गई थी तो मैं उसे कट कर रही थी। Okay. जो हमारा पुराना बीइंग होता है ना, वो हमें ना ऐसे पकड़ लेता है। वो ऐसे टेलिंग यू वो ऐसे पकड़ता है। आपने हिंदी मूवी देखी है तो रात का सुनसान अंधेरा है, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में वो सड़क है, और आप चल रहे हैं और पीछे से कोई चुड़ैल चिल्ला चिल्ला के बुला रही है। पुराना लाइफ ऐसा होता है, वो आपको दोबारा से उस पैटर्न में खींचने की कोशिश करता है जब आप किसी नए पैटर्न में जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन है आप सालों से एक ही तरीके से ट्रेंड है। बिल्कुल, वो पैटर्न ऐसे 1 महीने में नहीं जाता। तो मेरी तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस जर्नी को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। 1 महीने में उधार नहीं होने वाला। और पता है क्या है, सम पीपल ना, जैसे कि अभी ना आपकी ना, आपने जो मेरे को ये बोल के ना, जो आपने ना मेरे को बहुत बड़ी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो कर दी है। लेकिन पता है कई बार सम पीपल ना, मैंने पहले भी एक सेशन में बोला है, कुछ लोग है ना बहुत डाउट वाली एनर्जी के साथ आ रहे होते हैं, फिर आप उनके लिए काम करना चाहो ना तो भी आप नहीं कर पाते हो। बट लेकिन आपकी जैसी जो सोल होती है ना, द पीपल हु आर, जो अपने लिए भी कॉन्शियस होते हैं और दूसरे वाले के काम के लिए भी रिस्पेक्टफुल होते हैं, उनके लिए फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए ना, तो उसके लिए उस रीढ़ की हड्डी में उतना दम आ जाता है। तो इसमें ना सिर्फ अकेला इंसान नहीं होता है। लाइक मैं अभी यहाँ पे अगर बैठी हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है, इसमें से 70 to 80% आप लोगों का रोल है। और मैं कोई नहीं हूँ आपको हील करने वाली, आप खुद को अनुमति दे रहे हैं, आप खुद को अलाउ कर रहे हैं, आपने चूज किया है खुद को अबव एंड ओवर एवरीथिंग। और जब तक आप खुद को चूज करते रहोगे ना, चाहे आप किसी भी जगह जाओ, आप अपलिफ्ट होंगे ही होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। थैंक यू अनीता जी। ओके सुजाता जी याद करी थी, सुजाता द मिक्सर ब्लेंडर कहाँ गई? सुजी, हाय सुजी डार्लिंग, कहाँ है आप? दिख नहीं रही मुझे। हाँ रंजिता, इसके बाद रंजिता जी के पास आएंगे। हाँ सब फ्रेंड सर्कल तो वही सूजी बुलाते हैं। कितना और है ये ना, जो ऐसे फीलिंग आती है सूजी। हाँ बोलिए। उसका नाम सीमा है, उसको सीमा ही कर दिए। बोले तुम सूजी हो तो सीमा ही है। उसका नाम सीमा है। तो मैं बोल रही थी कि अनीता जी ने जो कहा कि हीलिंग एक प्रोसेस है, तो ये मेरा आपका मेडिटेशन वाला तो मैंने कोई सेशन नहीं किया था, ये आपके मेरा फास्ट है। लेकिन ये जो हीलिंग है ये मेरे दिमाग में बैठ गया था और मुझे भी लगा था हाँ ये तो मुझे और भी करना, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ खुद को समझ रही थी कि हाँ हील होना है, लेकिन कैसे होना वो पता नहीं था। वो उसके बाद तो आप आ गई, आपके सिर्फ 2-3 ही वीडियो देखी थी मैंने और मुझे सबसे अच्छा लगा वो वीडियो, शायद मेरे लिए, मुझे तो ऐसा लगा वो वीडियो देख के कि वो मेरे लिए ही था। वो जो लूप वाला वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा शायद ये मेरे लिए ही। और उसी दिन ही मैं आपको ढूंढ गई, पूरा ढूंढ गई। और आज पता है मैंने क्या किया, जब आपको कांग्रेचुलेशन हो गया, आपका जो वीडियो आया था अभी जस्ट 27 आवर पहले,
तो मैं फिर आपको शॉर्ट देखने गई और आप वो इतने कलरफुल ड्रेस पहनी है मैम, और मैं बोलती हूँ, मैम बोलती है मैं शादी जीती वो आपके बहुत सारे, और आप मतलब वो एनर्जी टाइप का फ्लो हो रहा था उस वक्त, मतलब अब ये सच्ची बात है। जब आप एक एनर्जी लेवल पे आते हैं ना, आपका जो चेहरा है वो कोई मायने नहीं रखता, आपका अपीयरेंस वो कोई मायने वो आपका हार्ट देखते हैं। और मैं अपने लाइफ में भी मैम रिजेक्शन तो बहुत मिला था मुझे, और बहुत रिजेक्शन मिला, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है। लेकिन अच्छी बात ये होती है, वो 15 मिनट के लिए मेरे को मिलने आते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो 15 मिनट आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए इतना ही काफी है। जो 15 मिनट मुझे इतना खुशी, अरे कोई आता है। कभी कभी तो ऑफिस में बोलते हैं, अरे वो कौन है, वो आके तुम्हें मिलकर चला गया। हाँ आते हैं, और ऐसा टाइप का मैडम। तो वो फील होता है कि आप अगर सही रास्ते पे हो ना, और ये हीलिंग वाला प्रोसेस में हो ना, आप उसी टाइप के लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे जो हीलिंग वाले ही बात। हाँ बिल्कुल, बात वो ना, जो अगर आप इमोशनली डैमेज हो ना, तो समहाउ आप किसी इमोशनली डैमेज इंसान को ही अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी ही है। आप ऐसे इंसान के साथ फिर बातचीत में जाओगे, कॉन्वर्सेशन में जाओगे, क्योंकि आपका कंटेंट उनका कंटेंट आपस में मिल रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद सुजाता जी, द सूजी द मिक्सर ब्लेंडर, आपने सभी ब्लेंड कर दिया। रंजिता जी, रंजिता साहू फ्रॉम ओडिशा जी, रंजिता जी बोलिए। जी आपका सिर्फ हाथ खड़ा हुआ है। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार नमस्कार। छोटा सा कोटेशन लिखा हुआ है। क्या बोलिए? कोटेशन लिखा है आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए कोटेशन लिखा है, थैंक यू सो मच यार। किसी ने मेरे को आज तक लव लेटर नहीं दिया, पहले इंसान हो जिसने मेरे लिए कोटेशन किया है यार। बोलो यार, मैं लिखूंगी। हाँ बोलो भाई बोलो। कंग्रेचुलेशन। 11 तारीख निकाल लिया मैंने, प्रॉपर 11 तारीख ट्यूसडे निकाल लिया। इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ अभी तक, आपका कोटेशन ही लिखूंगी। मिली आपको जिंदगी में तरक्की, हाई हो पोजीशन, आपकी फ्रीक्वेंसी हो। थैंक यू। हाई पोजीशन और फ्रीक्वेंसी समझ में आया मुझे, आगे क्या पीछे क्या बोल गई वो मुझे समझ नहीं आया। दोबारा से, मतलब बीच में आवाज कट गया बीच में आपका थोड़ा सा। कांग्रेचुलेशन प्यारी मीनू जी। अच्छा, कांग्रेचुलेशन प्यारी मीनू जी। मिली आपको जिंदगी, मिली आपको खूब तरक्की। ओके, खूब तरक्की, ठीक है, क्या बात है। धन्यवाद रंजिता जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको हमेशा याद रखूंगी। और महादेव टैप पहले बंदे को बताऊंगी, तुम पहले नहीं हो मुझे प्यार वाली बातें बोलने वाले। ठीक है। अच्छा, तो अब हम सब लोगों से इनपुट ले चुके हैं। अभी यहाँ पे कौशल्या जी रहती हैं। कौशल्या जी से पहले हम सही राम जी के पास जाते हैं। जी सही राम जी, उसके बाद फिर हम कौशल्या जी के पास जाएंगे। हाँ जी मैम, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते भी, राधे राधे भी। मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, पहली बात तो ये। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि बस आप मतलब बालाजी महाराज, खाटू श्याम जी आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे, जल्दी आपको पॉडकास्ट वगैरह के लिए बुलाया जाए। ऐसे भी और ये जो बैकग्राउंड के लिए आप बोल रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है क्या? बाबा भाई आप बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से आप लगे रहे हो ना, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी होगा ये। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच झुंझुनू वाले जी, जय हो झुंझुनू वाले बाबा की। ठीक है, नमस्कार कौशल्या जी। नमस्कार मीनू जी, आपको कांग्रेचुलेशन और बहुत 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 आशीर्वाद। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस टैलेंट के द्वारा इस भारत में नाम रोशन करें, भारत का भी और आपका भी नाम रोशन हो। और सच में जो
आप सच में आपका जो हीलिंग प्रोसीजर जो है ये अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। जो पहला मतलब हमने बहुत लोगों को सुना है, लेकिन कैसे अपना हील करें उन चीजों को और उनको निकालें और वहां दूसरी पॉजिटिव चीज को फील करें, ये कोई ने नहीं बताया है। और उन्होंने एक किसने बताया था ना अभी कि मतलब सब लोग थोड़ा छुपा के मतलब एकदम प्योर हार्टेड एकदम खुल के नहीं बताते, और आप वो दिल खोल के बताती है। तो हम दिल खोल के आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको वो मतलब इतना सम्मान मिले दुनिया में कि हम फिर नाच करें कि वाओ ये हमने बोला था और ऐसा ही हो गया मीनू जी के भाग्य में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप एक मुझे ना आपके अंदर है ना पता है क्या मतलब अभी जैसे कि कभी कभी ना मेरे दोस्त बोलते हैं कि वो थोड़ा मजाक बनाते हैं कि तुम ना आश्रम खोल लेना फ्यूचर में जाके, आप मेरी आश्रम की हेड बनना, आप जो प्रचार करेंगी ना। आपने सच में मेरे दिल की बात कह दी। अभी तो मैं बहुत कम ऐसा बोल पाती हूँ। मैं कोई कल एक लेटर सुनाऊंगी मैं कुछ जो अहोभाव ग्रेटिट्यूड का लिखा है। आज हमको अक्षी भी एक लेटर सुनाएगी। अक्षी ने बाद में ज्वाइन किया है तो उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा था, तो मैंने उनको बोला था कि आप सबके ये बाद में आई है हमारे ग्रुप में, तो उन्होंने खुद के लिए एक लेटर लिखा था। और इनको भी आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। ये बहुत इमोशनली डैमेज है, जितने हम सब लोग इमोशनली डैमेज है ना, ये हमसे कई गुना ज़्यादा इमोशनली डैमेज है। और बहुत ही कठिन परिवार से आती हैं जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी काफ़ी ही अस्त व्यस्त हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और सबसे ज़्यादा प्यार फ़िलहाल हमको अक्षय, जैसे हमने मोमिता जी की तरफ भेजा था तो वैसे ही कुछ थोड़ा सा प्यार हमको अक्षय जी की तरफ भेजना है। ठीक है मैम एनर्जेटिक हो जाएंगी। हाँ तुमको मालूम नहीं है ये? हाँ बिल्कुल। कितने मंडली है यहाँ। पावरफुल। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो ऐसा कहा ना कि आप मतलब हमारे आश्रम की वो बनना जो, पर मुझे जरूर एक बार तो आप साथ में लेना, और ये मेरी ख्वाहिश है। अरे सच में अगर ये चीजें आगे जाके एक स्ट्रक्चरल रूप लेती हैं जहाँ पर लोग सच में आके रह सकें, इन चीज़ों पे काम कर सके, मतलब फ्यूचर की बात है, तो आप जो जो आप जो लोगों को व्याख्या करेंगी और जो बताएंगी ना वो अलग ही लेवल का चीज होगा। बुला लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन सब लोग करेंगे इस काम को मिलके। ठीक है अभी पहले कुछ लोग बचते हैं, उनसे उनके ओपिनियन लेने बाकी हैं, लेकिन इन सब ओपिनियन के बीच मैं कुछ मीनिंगफुल आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये हमारी इस जर्नी का लेसन भी हो। और क्योंकि मैंने ये माहौल बना दिया है ब्लेसिंग्स लेके या ब्लेसिंग्स मांग के कि मुझे शुगर कोटेड बातें बोलो, मुझे अच्छी बातें बोलो, मतलब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरी तारीफ़ करो या मुझे अप्रिशिएट करो, ये मैंने पूरा माहौल बनाया। इस माहौल से ना मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ, मतलब मैं सच में तारीफ़ भी लेना चाहती थी, लेकिन एक इंटेंशन ये भी थी कि देखो जब हम तारीफ़ करते हैं ना, जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से आके बोला कि अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएशन ना अपने आप में एक हाई एनर्जी है। अप्रिशिएशन अपने आप में एक हाई एनर्जी है। अगर आप इस चीज़ को ना अपना स्वभाव बना लेते हैं, अपना स्वभाव, कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा है ना तो आप उसको जाके अप्रिशिएट करो। उसमें आपका तो कुछ बहुत ज़्यादा जाने नहीं वाला है, लेकिन पता है क्या है, एक तो सामने वाले इंसान के साथ आपके बॉन्ड थोड़े ईजी हो जाते हैं। लेकिन उसको अप्रिशिएट ऐसे नहीं करना है कि हमने उसको बहुत ही कुछ झूठ बोल दिया या बहुत ही कुछ शुगर कोटेड बोल दिया, ऐसे नहीं। लेकिन जब आपको लगता है ना कि किसी ने सच में 2% भी एफर्ट किया है या कोई काम ढंग से किया है, या इवन चाहे आप कहीं रिक्शा में ही बैठ के गए हैं तो आप रिक्शा वाले को ही आपने थैंक यू या शुक्रिया बोल दिया, मतलब ऐसे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं आपको ना थैंक यू, लव यू, ग्रेटफुल होने के बहाने ढूंढने चाहिए। अभी हम क्या बहाने ढूंढते हैं? क्रिटिसाइज करने के बहाने, कंप्लेन करने के बहाने, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप तो मम्मी आपको ये करना चाहिए था, आप तो हस्बैंड आपको ये करना चाहिए था। हम कांस्टेंट क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी में जीते हैं या कंपैरिजन वाली एनर्जी में जीते हैं कि हम या तो किसी का स्टेटस देख लेंगे, मान लीजिए कोई हस्बैंड है, वाइफ है, उनके रिलेशन कोई बहुत वाव नहीं चल रहे, बहुत बढ़िया नहीं चल रही, और उन्होंने अपने ही बराबर की कोई उन्हीं के साथ ही कोई स्कूल की लड़की थी जो अपने हस्बैंड के साथ फोटो लगाई है, तो व्हाट वी विल डू, हम अपने अंदर ना बिन वजह निराशा को जगह दे देते हैं।
मतलब हम अब मैं आप लोगों को सच में बोल रही हूँ कि मैं आपका ब्रेन वॉश कर रही हूँ, मैं माइंड वॉश कर रही हूँ। मैं सच में आप लोगों का माइंड वॉश इस कदर पे करना चाहती हूँ कि आप है ना जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आपके मन में फितूर हो कि मुझे थैंक यू वाली एनर्जी में जाना है। व्हाट इज दिस गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र इज ओनली अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू सूर्य महाराज। हम सिर्फ सूर्य भगवान को थैंक यू बोल रहे होते हैं। आप कभी गायत्री मंत्र को डिकोड करके उसके अंदर जाओगे ना, इट इज़ ओनली अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर टू द सन। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, एनर्जी शिफ्ट होगी तो मूड शिफ्ट होगा, मूड शिफ्ट होगा तो एक्शन में चेंज आएगा, एक्शन में चेंज आएगा तो आराम आराम से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एक्शन आप लोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी डोमेन में तो आप लोगे। और जो एनर्जी आपकी किसी गलत जगह पे फंसी हुई है, किसी पास्ट में आपकी एनर्जी स्टक हो रखी है, किसी चैलेंज में, फ्यूचर के किसी डर में स्टक हो रखी है, वो एनर्जी आपको आपके पास मिलेगी। जैसे कि आज मैंने जब एक वीडियो बनाया माय यूट्यूब जर्नी वाला, तो ना मुझे वहाँ पे ध्यान आया, मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी कि ये वाली मीनू क्यों यूट्यूब पे आना चाहती थी। मैंने तो कभी नहीं सोचा, अपनी पूरी लाइफ नहीं सोचा कि मेरे को यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाना है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं हील हो गई थी। अब मेरे पास ना तो कोई पास्ट का रोना धोना बचा था, ना मेरे को फ्यूचर का कोई टेंशन था, मेरे पास प्रेजेंट में बहुत एनर्जी थी। तो कहीं यूटिलाइज करने का मन था तो कुछ 10-20-25% यूट्यूब को जाके दे दिया। लेकिन आज के टाइम पे ना हमारी बहुत सारी एनर्जी जो हमको पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली भी पास्ट की चीज़ों में अटकी हुई होती है। इसीलिए ना जब हम सॉरी बोलते हैं, जैसे कि अभी तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि सैटरडे को हम लव लेटर, अपने लिए काम दिया है मैंने आपको कि आप खुद को एक लव लेटर लिख रहे हैं। आप खुद को, जैसे कि मैंने आज एक फ़ोटो भी डाला अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में कि कोई और बाहर से मुझे आई लव यू बोले ही ना बोले, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं खुद को हमेशा बोलूँगी दैट आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बेबी, आई लव माई बच्चा, क्योंकि मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगी, मैं बाहर वेट नहीं करूँगी। तो वैसे ही है, आपके मन में फितूर होना चाहिए, एक मैडनेस होनी चाहिए कि आपको बार बार पॉजिटिव इमोशन को फील करना है। अब पॉजिटिव इमोशन पीस, शांति एक आपको बार बार फील करनी है। आपको ग्रैटिट्यूड बार बार फील करना है कि भाई आपके पूरा शरीर फंक्शनल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, खाना है, पीना है, आपके पास सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होना। ठीक है, आप लव को फील करो। जैसे कि अभी लाइव हम 2 मिनट के लिए एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि यू आर लव इन योर सेल्फ। चलो तुरंत करते हैं इसको, 1 मिनट के अंदर करके देखते कैसा लगेगा। अभी सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन शब्दों में कितनी ताकत होती है, इन वर्ड्स में कितनी ताकत होती है, आप अगले 2 मिनट में खुद फील करेंगे। क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ। बिल्कुल पेट भर के। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए,